हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हरेंद्र कुमार यादव। आपका हमारे चैनल मास्टरमाइंड मैथ क्लासेस में स्वागत है। इसके पहले मैंने वीडियो तो डाला ही, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। मैं आज आपको क्या सिखाऊंगा, घटाना कैसे किया। आप समझ रहे हैं कि घटाना क्या है, इतना इजी तो सब लगा लेते होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ तो बात होगा। इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटी छोटी बातों को क्या होता है आप लोग नहीं जानते हैं। और अगर मैं आपको बताऊँगा, अभी यहाँ पे इसका मतलब देख लीजिए, समझ लीजिए। इसका मतलब भी, घटाना का मतलब क्या होता है, अंतर भी होता है। क्या होता है, अंतर। आप कहेंगे अंतर क्या होता है, अंतर। अभी मैं इसके एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊं कि अंतर काम कहाँ पे आता है। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो यानी कि डिसलाइक बटन दबा के आप चले जाइएगा। अगर समझ में आए तो आप भूलिएगा मत, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा हौसला बढ़ेगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों की दिक्कत और होती है क्या कि इसमें क्या उधार लिया जाता है, कैसे उधार लेकर काम करते हैं कि 10 कैसे हो जाता है, क्या हो जाता है। तो चलिए आज मैं आपको छोटी छोटी बातें बताने वाला हूँ। देख लीजिए, जैसे जोड़ में भी होता है क्या, साधारण जोड़ होता है, वैसे इसमें भी क्या होता है, साधारण घटाना भी होता है। जैसे जिसमें क्या होता है कि हमें किसी से उधारी लेना नहीं रहता है, हम सिंपल में कर देते हैं। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा है 5, 6, 8 -2, 3, 5। इसे हम क्या मान लेते हैं, पैसा। क्या मान लेते हैं, पैसा। इसे हम क्या मान लेते हैं, पैसा। अब देख लीजिए, इसे हम क्या माना है, पैसा। ऊपर वाला क्या है, एक आदमी है जिसके पास इतना पैसा है। समझ लीजिए क्या है, इसके पास इतना पैसा है और वो क्या गया है, बाजार समझ लीजिए गया, इतना इतना पैसा खर्चा करना है उसको। मान लीजिए उस आदमी के पास कितने रुपए हैं, 8 रुपये है। उस आदमी के पास कितने रुपए हैं, 8 रुपये हैं। अगर उसने 5 रुपया खर्चा कर दिया तो कितने रुपए बचेंगे, यानी 5 3 8 होता है। अगर 5 खर्चा कर दिया तो कितने रुपए बचेंगे, 3। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। अब यहाँ मान लीजिए कि एक आदमी के पास कितने रुपए हैं, 6 रुपये। एक आदमी के पास कितने रुपए हैं, 6 रुपये हैं। अगर वो 3 रुपये खर्चा कर दे रहा है, यानी 6 रुपये हैं, अगर वो 3 रुपये खर्चा कर दे रहा है तो कितने रुपये बचे, 3 रुपये बचेंगे ना। यहाँ पे 3 रुपये हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे कितने, 5 रुपये है। उसके एक आदमी है, उसके पास कितने रुपये, 5 रुपये है, और उसे कितना खर्चा करना है, 2 रुपये। अगर उसने 5 रुपये था, यानी समझ लीजिए उसके पास कितना था, 5 रुपये था। अगर उसने 2 रुपये खर्चा कर दिया, यानी 5 रुपये थे, अगर 2 रुपये खर्चा कर कितने रुपये बचेंगे, 3 रुपये। कितने बचेंगे, 3 रुपये बचेंगे। यानी यहाँ पे 3 रुपये। और इसी को क्या कहते हैं, यानी साधारण घटाना। इसी को क्या कहते हैं, साधारण घटाना। इसे कहते हैं साधारण घटाना। इसे क्या कहते हैं, साधारण घटाना। यानी आप समझ रहे हो कि जिसमें क्या हो, किसी से उधार ना लेना पड़े। अब चलिए हम आपको उधार लेना सिखाएंगे, कैसे उधार लिया वो भी मैं पहले सिर्फ प्रोसेस में बताऊंगा। उसके बाद आप जब सीख जाएंगे ना तो चुटकियों में से सवाल उड़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कितना लिखा है, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, माइनस 3 रुपये। फिर क्या पे कर देते हैं, 8 9 9। आपको समझ में आ रहा होगा, देख लीजिए यहाँ भी हम क्या मान लेते हैं, पैसा। क्या मान लेते हैं, पैसा। ये क्या है, पैसा। अब देखिए मान लीजिए एक आदमी है, उसके पास कितना है, 8 रुपये। कितने रुपए हैं, 8 रुपये। और उसे सामान कितने का लेना है, 9 रुपये का। तो आपको दिक्कत तो हो ही रहा होगा कि आदमी के पास 8 रुपये है तो 9 रुपये का सामान कैसे ले सकता है। तब हमें अब देख लिया, अब क्या करेंगे, तो हमारा कोई हित रहेगा, कोई मेरा दोस्त रहेगा, तो मैं उससे क्या करूँगा, उधार ले लूँगा। क्या करूँगा, उधार ले लूँगा। किससे लूँगा, अपने दोस्त से जो मेरे साथ में आया होगा, या किसी के घर से जाकर हम क्या करेंगे, उधार लेकर आएंगे, जिससे मैं क्या करूँ, अपना काम चला सकूँ। तो यानी मेरे पास 8 रुपये है और मुझे सामान कितने का लेना है, 9 रुपये। तो 9 रुपये हमारे पास नहीं है, तो हमारा इसमें क्या है, समझ लीजिए जैसे मेरा क्या है, दोस्त हमारा क्या है, फ्रेंड हमारा यही 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 से हम उधार ले लेंगे। तो एक बात और, जब हम कहेंगे कि 2 से हमने एक उधार लिया, यानी कि 8 वाला, इससे क्या होगा, या जिसके पास एक आदमी इसके पास 8 रुपये, तो 8 से क्या होगा, उधार लेगा। जब मैं कहूँगा कि इसने एक उधार ले लिया, तो आप एक का मतलब कितना मानेंगे, 10 ले लिया। कितना मानेंगे, 10 ले लिया। जैसे हमने कहा कि हमने एक उधार लिया, तो एक का मतलब कितना माना, 10 माना जाएगा। 10 माना जाएगा, 10 माना जाएगा। यानी हमने कहा एक उधार ले लिया, तो इसका मतलब 10 उसने उधार ले लिया। यानी जब मैं कहूँगा उससे एक उधार लिया, इसका मतलब कितना ले लेगा, वो 10 उधार ले लेगा। देख लीजिए यहाँ पे 8 रुपये था ना, उसने 2 से एक उधार लिया, यानी 2 से कितना लिया, एक उधार।
तो एक का मतलब कितना हो जाएगा 10 है, यानी 10 माना जाएगा। यानी कि एक उधार लिया तो इसका मतलब कितना उसने लिया 10 उधार लिया, एक का मतलब कितना 10 लिया। यानी यहाँ पे उसने 1 रुपये से उधार लिया तो एक का मतलब कितना हो गया 10, और 10 लिया तो यानी 10 रुपये हो गया एक का मतलब। और 10 में जब हम 8 और जोड़ देंगे, 8 रुपये तो इसके पास पहले से ही था, और एक इसने और इससे उधार लिया तो एक का मतलब कितना माना गया 10, और 10 में जब हम 8 जोड़ देंगे कि कितना हो जाएगा 18, यानी 10 में प्लस 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18। आप तो समझ गए होंगे कि 18 रुपये है तो 9 रुपये का सामान तो अब ले सकता है ना। अगर हमारे पास 18 रुपये है तो हम 9 रुपये तो खर्चा हम कर सकते हैं ना। तो देख लीजिए 18 रुपये, मान लीजिए कितना हो गया 18 में की 9 रुपये मैंने खर्चा कर दिया तो कितने रुपये बचा 9 रुपये बचा। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे इसके पास 2 रुपये था तो इसने क्या किया था, एक इसको उधार दिया था, किसको 8 को। अब इसके पास कितना बचा 1 रुपये, कितना बचा 1 रुपये, और सामान उसको कितना खरीदना है 9 रुपये का। सामान कितने का खरीदना है 9 रुपये का। तो फिर हम क्या करेंगे, अपने दोस्त से क्या करेंगे, इसका दोस्त ये है तो इसके दोस्त से हम क्या करेंगे उधार लेंगे। तो इससे जब एक उधार लेगा तो एक का मतलब एक उधार तो लिया, एक क्या किया एक उधार लेता है, एक उधार यानी 2 क्या किया, एक इसके पास एक बचा, 2 था लेकिन एक इसको उधार दे दिया था तो क्या करेगा, एक इसके पास एक बचा है और एक जब 6 से उधार लेगा तो एक का मतलब कितना माना जाएगा 10 माना जाएगा। यानी एक इससे उधार लिया 6 से 2, इसके पास एक बचा था और इसने 6 से जब एक उधार लिया तो एक का मतलब करना माना गया 10, और इसके पास कितना बचा था 1, और 10 में जब हम 1 ऐड कर देंगे कितना तो 11। यानी कि अब इसके पास 2 के रुपये जो था, इसके पास 1 रुपये बचा था, इसमें जब इससे एक उधार लेते का मतलब कितना माना गया 10 है, और 10 में जब एक जोड़ दिया कितना 11 है, और 11 रुपये है तो इसलिए 9 रुपये का सामान अब खरीद सकता है। तो यानी 11 रुपये था, जब उसने 9 रुपये का सामान ले लिया तो कितने रुपये बचा 9 रुपये बचा। कितने 11 रुपये था, उसने 9 रुपये का सामान ले लिया तो कितना बचा 2 रुपये बचा। फिर भी इसके पास कितना रुपये बच गया 2 रुपये बच गया। अब देख लीजिए इसके पास कितने रुपये बचा, कितना बचा, ये 6 रुपये था, इसने क्या किया था एक इसको उधार दे दिया था तो इसके पास कितना बचा होगा 5 बचा होगा। कितना बचा होगा 5, और सामान इसको कितना लेना है, कितने का लेना है 8 रुपये का। अगर इसे 8 रुपये का सामान लेना है तो ये भी क्या करेगा अपने फ्रेंड से उधार लेगा, इससे एक उधार लेगा तो एक उधार लिया तो एक उधार ले तो एक का मतलब कितना माना जाएगा 10 से इसने उधार ले लिया, कितने ले लिया 10, और 10 में जब हम क्या करेंगे 5 को और ऐड कर देंगे, यानी इसके पास कितना बचा था 5, और 10 लिया इस उधार और 5 मिस कर दिए कितना हो गया 15, कितना हो गया 15 हो गया। और 15 में से अगर मान लीजिए मैंने 8 रुपये खर्चा कर दिया तो कितना बच गया 7, कितना बच गया 7। आई हो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 5 बचा, 5 था, इसने एक उधार दी कितना बचा 4, और 4 में से 3 कितना बचा 2, 1 रुपये। देखिए कितना ईजी था। आप लोग कहते हैं कि टफ है, कितना ईजी था। एक और समझ लेते हैं, 2 8 6 3 माइनस 1 9 7 6। आपको तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं। अब देख लीजिए इसके पास कितना है 2 रुपये और खर्चा कितना करना है 6 रुपये, तो क्या करेगा अपने फ्रेंड से उधार लेगा, और फ्रेंड से एक उधार देगा तो एक का मतलब कितना माना जाएगा 10 लिया, और 10 में जब 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 6 गया कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे कितना बचा 5 रुपये बचा, तो 5 वो खर्चा करना है 7 रुपये, तो अपने फ्रेंड से उधार लेगा 1, और एक का मतलब कितना माना जाता है 10 है, और 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, और 15 में से 7 कितना हुआ 8। यहाँ पे इसके पास कितना बचा 7 रुपये, और खर्चा कितना करना है 9 रुपये, तो ये क्या करेगा अपने फ्रेंड से उधार लेगा 10 हो जाएगा, यानी 17 है, 17 में कितना होगा कितना बचेगा 8। और यहाँ पे कितना बचा 1 रुपये, 1 रुपये था, 1 रुपये का सामान लेना था, यानी कि इसके पास क्या बचा 1 रुपये भी नहीं बचा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अब तो उधार लेने वाले में और कोई दिक्कत तो नहीं होगा घटाना में। अब आपको ये बात सता रही कि अंतर हमने क्यों नहीं, अब अंतर का काम कहाँ पे आएगा, तो चलिए अंतर का बात हम समझ लेते हैं। कहा ना कि अंतर, अब देख लिए अंतर काम कहाँ पे आएगा, अंतर यानी घटाना का मतलब क्या होता है अंतर। देख लिए कह रहा है एक आदमी 8,565 रुपये का सामान खरीदता है और दूसरा आदमी 6,254 रुपये का सामान खरीदता है, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। क्या हुआ समझे। आप लोग ऐसे परेशान हो कि अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब ही क्या होता है घटाना। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या में से दूसरे को क्या करेंगे घटा देंगे, क्या करेंगे, क्योंकि अंतर का मतलब क्या होता है घटाना ही होता है। तो हम क्या करेंगे माइनस, और माइनस इसके नीचे क्या करेंगे 6,254। अब देखिए इस 5 रुपये 4 रुपये का सामान खरीदना है तो खरीद लेगा, इसके पास 1 रुपये बच जाएगा। यहाँ पे 6 था, 6 में से यानी कि 6 रुपये था, 5 रुपये का सामान खरीदा 1 रुपये इसके पास बच गया। इसके बाद 5 रुपये था, 2 रुपये का सामान खरीदा कितना बच गया 3 बच गया। 8 रुपये था, 6 रुपये 2 बच गया, यानी हो गया। आप कहते हैं कि टफ है मैथ, आप कहते हैं समझ में नहीं आता। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि अंतर का मतलब क्या होता है घटाना ही होता है। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना।